सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर गांव भटगांव स्थित दादा कराऊ की पावन भूमि पर 10 एकड़ में ऑक्सीजन बाग तैयार किया गया, जो कि प्रदेश का 10वां ऑक्सीजन बाग है। गांव के हर घर से एक सदस्य ने बाग में पौधारोपण किया। इस मौके पर सोनीपत उपायुक्त श्यामलाल पुनिया पहुंचे और उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने हेतु इस तरह के बाग लगाए जाने की बहुत ही जरूरत है। इससे पहले भी प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 9 ऑक्सीजन बाग तैयार किए जा चुके हैं। इस ऑक्सीजन बाग में 100 से ज्यादा प्रजाति के फलदार, छायादार और औषधि युक्त पौधे रोपित किए गए हैं, जो कि जनता नर्सरी से फ्री में मुहैया करवाए गए। ट्रीमैन देवेंद्र सूरा की पर्यावरण को बचाने की मुहिम रंग ला रही है। जिले के साथ साथ प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी ने ऐसी ठान ली है कि गांव-गांव जाकर ऑक्सीजन बाग तैयार करने में जुटा हुआ है। उनकी मेहनत और पर्यावरण परिवार के सदस्यों के सहयोग से गांव भटगांव स्थित दादा कराऊ की पावन भूमि पर प्रदेश का 10वां ऑक्सीजन बाग तैयार किया गया। बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस में तैनात ट्रीमैन देवेंद्र सूरा ने पुलिस में भर्ती होने के बाद चंडीगढ़ की हरियाली देखकर अपने जिले को हरा भरा बनाने का अभियान शुरू किया था। अभियान को शुरू करने के लिए खुद बैंक से कर्ज लेकर अभियान की शुरुआत की। उसके बाद गांव-गांव जाकर पौधारोपण कर रहे हैं। उनकी टीम में 10,000 से ज्यादा पर्यावरण मित्र जुड़ चुके हैं, जो अपने अपने गांव में देवेंद्र के सहयोग से पौधे रोपित करने में जुटे हुए हैं। देवेंद्र ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण मित्रों के सहयोग से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के पौधे रोपित किए हैं, जो आज पेड़ का रूप लेकर छाया और ऑक्सीजन दे रहे हैं। पर्यावरण मित्रों के सहयोग से पौधारोपण अभियान को जन आंदोलन की रूपरेखा की तर्ज पर तैयार किया गया है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज के मौके हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो कोई भी बहाना ढूंढें, कोई जन्मदिन का, कोई एनिवर्सरी का, किसी भी बहाने से पौधारोपण जरूर करें। अपनी लाइफ में मतलब हर साल एक पेड़ तो जरूर लगाएं। ये सभी युवा साथियों को मेरा संदेश है। और हम विरासत में और कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम ये ऐसी विरासत है जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी। इस बारे में बताना चाहेंगे कि आजकल जो पर्यावरण का जो चल रहा है कि भाई बहुत दूषित हो चुका है, तो उसको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पेड़ नहीं लगाएंगे तो आगे जीना मुश्किल हो जाएगा। वो सबको पता है कि भाई पेड़ लगाओगे तो आगे जीवन बचेगा, आगे की नस्लों के लिए बढ़िया रहेगा। अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको ऑक्सीजन मिले, तभी अगर हम पेड़ लगाएंगे तभी ये मुमकिन हो पाएगा। मैं देवेंद्र सूरा की पूरी टीम को पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस हरियाणा प्रांत में जो अलग जगह है पर्यावरण को बचाने के लिए। और आज मैं चाहे हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की बात करूं, उन्होंने जो स्लोगन दिया था कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, उसी मुहिम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें अपने जीवन में बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, चाहे किसी का जन्मदिन है, चाहे और किसी प्रकार का भी उसके घर पे कोई ओकेजन है, तो हम यदि पेड़ लगाएंगे, जैसा मुझसे पूर्व में वक्ता बतला रहे थे कि भाई चाहे हम कुछ भी करते हैं, चाहे यज्ञ करते हैं, वहाँ पे भी हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है, तो हमें इन चीज़ों से बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। तो जितने पेड़ हम लगाएंगे इस वातावरण को हम बचा ले जाएंगे, क्योंकि आज बड़े बड़े उद्योग भी इस क्षेत्र में लग रहे हैं। देवेंद्र सूरा जी द्वारा जो ये आज कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही उच्च कोटि का कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम में सभी ने उत्साहित होकर भाग लेना चाहिए। और जो आज का युवा यहाँ पर चारों तरफ हम देख रहे हैं, ये इस बात का परिचय है कि युवाओं के अंदर अच्छाई के प्रति कितना जोश है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। देखिए, उद्योग लगाना भी एक हमारी आवश्यकता है, क्योंकि जो आप कैमरे से मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एक उद्योग है, वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसमें जहाँ पर उद्योग लग रहे हैं उनसे पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो इस प्रकार के उद्योगपतियों को भी ये चाहिए कि देवेंद्र जैसे लोगों का वो सहयोग करें, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, ताकि जो वो नुकसान हो रहा है उसका पूरा किया जा सके, उसकी भरपाई की जा सके। इसीलिए वेदों में जो यज्ञ का जो आयोजन है कि जो हम दिन भर एक प्रदूषण फैलाते हैं शरीर के द्वारा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के द्वारा उस प्रदूषण की अक्षय पूर्ति करने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो ये जो आज यहाँ ऑक्सीजन बाग लगाया गया है, ये उसी प्रकार का एक महायज्ञ है।
आज हरियाणा प्रदेश का 10वां ऑक्सीजन बाग है और सबसे बड़ा ऑक्सीजन बाग है। 10 एकड़ से ज़्यादा में ये लगाया जा रहा है और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का विषय है, केंद्र है, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए इस तरह के ऑक्सीजन बाग, क्योंकि में 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, वो प्रजातियां वृक्षों की इसलिए हैं, पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए, अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर बढ़ाने के लिए, हरियाणा से लुप्त हो रहा गिद्ध की संख्या बढ़ाने के लिए, विभिन्न मुख्य जीव जंतु नेवड़ा वगैरह इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ये ऑक्सीजन बाग हमारे भटगांव गाँव में दादा कराव की ज़मीन पर बनाया गया है। और ये ऑक्सीजन बाग में काफ़ी हज़ारों युवाओं का योगदान है, क्योंकि उन युवाओं ने एक क्रांतिकारी पहल की है। भटगांव गांव के युवाओं ने एक क्रांतिकारी पहल की तरह ट्रैक्टरों के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने एक पूरे गांव के लिए, आसपास के लिए ये संदेश दिया है कि गांव इससे सीख लेंगे और ये अभियान पूरे अपना उसमें हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ही फैलेगा। और इस तरह से इस अभियान को, पौधारोपण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप जो युवाओं ने दिया है, कई हज़ार युवाओं की टीम जो गांव में उन्होंने प्रेरणा के अंदर इसको बनाया है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ लगाकर प्रकृति माँ का कर्ज उतारना चाहिए और पौधारोपण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। देखिए 10वां ऑक्सीजन बाग 10 एकड़ में भटगांव में यदि हम बात करते हैं, आज यदि हमारे ज़िले भर में एक हमारे लिए गौरव का विषय है और सभी जितना युवा साथी जो भाई देवेंद्र सूरा की अगुवाई में इस अभियान को जी जान से वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है और आप और हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर, शहर की तरफ, गाँवों की तरफ तो रुझान अच्छा है पर्यावरण को लेकर, लेकिन शहर की तरफ सोनीपत जिला प्रशासन कोई ज़मीन है देवेंद्र सूरा और उसकी टीम को देना चाहेगा ताकि वहाँ पर भी इस तरह के बाग हैं वो लगाए जाए? देखिए, ज़मीन सरकारी हो प्राइवेट, सबको मैं कहता हूँ ना कि ये तो सामूहिक प्रयास है। और इसमें सिर्फ एक कोई विभाग यदि पौधे लगाते, दूसरे लोग यदि उसके मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते, तो वो एक विफल प्रयास है। तो सरकारी संसाधनों का भी वो एक दुरुपयोग कहलाएगा। तो उसके लिए चाहिए कि जितनी आपकी यदि व्यक्तिगत भूमि है या जो सरकारी भूमि है, इसमें आप हम सब मिलकर एक यूनिट की तरह यदि काम करेंगे, तब जाके ये अपना अभियान शहरों में भी सफल हो पाएगा। सर, युवाओं को क्या संदेश है वो देना चाहोगे, क्योंकि एक बड़ा जन अभियान है देवेंद्र सूरा चला रहे हैं? युवाओं के लिए संदेश स्पष्ट है, आप आज की पीढ़ी देखकर उसको समझ भी सकते हैं। तो जो नई जो पीढ़ी है उसके मन में भी कहीं ना कहीं है कि पर्यावरण असंतुलन जो हो गया है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। उसके लिए यदि पेड़ लगाना एक अच्छी मतलब एक प्रवृत्ति है, यदि लोग इसको अपना रहे हैं कि मतलब दिनचर्या का हिस्सा मैं कहूँगा। बहुत सारे युवा साथी सुबह सुबह निकल जाते हैं जो देवेंद्र सूरा जी की टीम के साथी हैं। गांव में निस्वार्थ भाव से, इनका तो गांव भी नहीं है लेकिन ये सोचते हैं कि चलो पूरा जिला ही हमारा है, तो वो एक आप और हम सब में वो जरूर सोच एक होनी चाहिए। जो गाँव गुआंढ में जो छोटे छोटे हम झगड़े पाल लेते हैं कि मेरा रैंप आगे निकल गया है, पंचायती ज़मीन पर हमने काम नहीं होने देने, अतिक्रमण कर लेना, तो ये सबको हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के यदि सोचेंगे तभी हम समाज का भला कर पाएंगे।